नमस्कार दोस्तों। एलन एस्ट्रोलॉजी में आप लोग का फिर से एक और स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जन्म कुंडली में वो कौन सा भाव है जहाँ पे सूर्य सबसे अच्छे फल देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जन्म कुंडली का प्रथम भाव है, ये कुंडली का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। तो कुंडली के जो पहले घर होता है उस घर में सूर्य सबसे अच्छे फल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला घर होता है वो लग्न होता है, वो केंद्र और त्रिकोण का कॉमन घर होता है। क्योंकि ये पहला, चौथा, सातवां, दसवां ये केंद्र का घर हो गया और त्रिकोण का भी घर ये कॉमन हो जाता है। पहला, पांचवा, नौवां ये त्रिकोण हो गया। तो ये जो घर हो गया लगन, ये कॉमन घर हो गया। तो इस घर में सूर्य सबसे अच्छे फल देते हैं। सूर्य क्योंकि ग्रहों के राजा है। जैसे चंद्रमा यदि रानी है, मंगल सेनापति है, तो सूर्य ग्रहों के राजा है। तो सूर्य जब भी लगन में बैठ जाए, सूर्य किस चीज का कारक होता है? राजा हो गए। राजा के अंदर में क्या होता है? पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, स्वाभिमान, है ना, राजसी जीवन। तो ऐसे में जो जातक या जातिका होते हैं उनके व्यक्तित्व में तमाम सूर्य से रिलेटेड जो भी कारक हैं वो सारे चीजें आ जाती हैं। यानी ऐसे जो जातक होंगे काफी प्रभावशाली होंगे, लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी, नेम फेम पॉपुलैरिटी बचपन से ही मिलेगा, स्वाभिमानी स्वभाव के होंगे, लोग प्रभावित होंगे इनसे, देखने में भी इनका एक अलग ऑरा होगा। तो ये लगन में सूर्य यदि हो तो ऐसे प्रभाव मिलते हैं। और इनके बड़े बड़े लोगों से जो राज दरबार में जो सरकार, जो सरकारी चीजों में, है ना, तो उन जो नेताओं हो गए, मतलब नेता, विधायक, ऐसे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से इनका कांटेक्ट होता है। अब यदि हम देखें कुंडली के पंचम भाव में यदि सूर्य हो तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो पंचम भाव किस चीज का होता है? पंचम भाव होता है हमारे ज्ञान का, शिक्षा का, है ना, बुद्धि का। ठीक है। और यहाँ पे यदि सूर्य ग्रहों का राजा हो तो ऐसे लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंड के होते हैं, तेज तर्क होते हैं। यदि यहीं पे यदि कम बुध भी बैठ जाए, सूर्य बुध का बुद्धादित्य राजयोग बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा तेज तर्क और भी ज्यादा शार्प माइंडेड वाला इंसान बना देता है। तो ऐसे लोग यदि पंचम भाव में सूर्य हो जाए तो ऐसे जो जातक या जातिका होते हैं उनके बच्चे भी काफी शार्प माइंड के होते हैं। और ये जो जातक होते हैं वो भी शार्प माइंड के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और इनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी हुई होती है, या फिर मतलब अच्छे बच्चों के साथ इनकी पढ़ाई शिक्षा होती है। मतलब बड़े बड़े जहाँ 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 बड़े विद्यालय, जहाँ पे बड़े लोगों का बच्चे का शिक्षा होता है, वहीं पे इनका भी शिक्षा होता है, बड़े लोगों के साथ इनका एजुकेशन होता है। यदि सूर्य का यदि नवम भाव में पोजीशन हो तो फिर क्या होगा? तो नवम भाव किस चीज का होता है? नवम भाव भाग्य का होता है, लक का होता है, धर्म का होता है, पिता का होता है। तो ऐसे में जो जातक या जातिका होते हैं उनके जो पिता होते हैं वो सरकार से जुड़े होते हैं। इनका भाग्य बहुत साथ देता है जीवन में, हमेशा भाग्य एक कदम आगे इनका रहता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। और राजा यदि बैठ जाए भाग्य भाव में, धर्म के घर में, तो ऐसे जो जातक या जातिका होंगे उनका लक हमेशा साथ देगा। इनके पिता सरकार से जुड़े होंगे, सरकार वाले, या फिर सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, या फिर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे होंगे तो जो सरकारी जगह से जो लोग होते हैं उनसे उनका कुछ कनेक्शन हो सकता है इनके पिता का। दसम भाव कार्यक्षेत्र का होता है, तो दसम भाव कार्यक्षेत्र का तो होने के चलते ऐसे में जो जातक या जातिका होते हैं, यहाँ पे यदि सूर्य हो तो ऐसे जातक के जीवन में सरकारी नौकरी लगने का योग रहता है। और समाज में काफी ज्यादा ये ऐसे लोग ऑथोरिटी इनका होता है, प्रभाव होता है। या फिर इनका प्राइवेट जॉब भी हो तो वो प्राइवेट जॉब में भी ऊंचे लेवल तक जाते हैं, जहां पे इनको काफी ज्यादा सम्मान मिलता है। मतलब ये कार्य क्षेत्र को सम्मान वाले जगह, चूंकि ये समाज का भी घर होता है तो समाज में भी काफी ज्यादा सम्मान, नेम फेम पॉपुलैरिटी, और कार्य क्षेत्र पे भी काफी ज्यादा सम्मान दिलाता है। सूर्य सम्मान का कारक होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि सूर्य का यदि पहले घर में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो तो इसके प्रभाव क्या होंगे। आशा है आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।